4:30 बजे के करीब सिलेंडरों से लदे एक ट्रक में एक के बाद एक कई सारे ब्लास्ट हुए। इन धमाकों की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। ट्रक में लगातार हो रहे धमाकों की वजह से आग कुछ ही समय में आसपास के मकानों तक भी पहुंच गई। आग की वजह से कई वाहन भी जलकर राख हो गए। बता दें कि न्यूज एजेंसी से बात करते हुए फायर चीफ ने बताया कि सुबह करीब 4:30 बजे हमें सूचना मिली कि एलपीजी सिलेंडर से लदे ट्रक में आग लग गई है। इसी बीच आपको बता दें कि स्थानीय लोगों और फायर ऑफिसर ने क्या कुछ जानकारी दी है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। राहुल पाल, चीफ फायर ऑफिसर गाजियाबाद। ये आज सुबह लगभग 4:35 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एलपीजी का ट्रक है जिसमें एलपीजी सिलेंडर्स भरे हुए हैं और उसमें आग लगी हुई है। तत्काल हमारी साहिवाल से 2 गाड़ियां और अन्य स्टेशनों से हमने लगभग 8 गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना की। यहाँ पे थाना फोर्स था उसके द्वारा आसपास के जितने मकान थे सभी को खाली करवा के सभी को सुरक्षित दूरी पे भेजा गया और दोनों साइड से होश फैला के हमने फायर फाइटिंग चालू किया। 2-3 मकान और कुछ गाड़ियों में आग फैल चुकी थी, जो कि सिलेंडर दूर दूर तक ब्लास्ट होकर उड़ रहे थे, जिसके कारण अन्य जगह जो आग फैली थी उसको धीमे धीमे हम लोगों ने चारों तरफ से घेर के कवर किया और इस समय तक आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया है। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है और चूंकि सिलेंडर काफी मात्रा में फटे हैं और जो उनको सभी को हम लोग ने अभी भारत गैस के सिलेंडर हैं उनको कंपनी में कॉल करके अभी उनको बुलवाया है और सभी को कलेक्ट करवाया जा रहा है। ड्राइवर सुरक्षित पहले ही उतर गया था जब आग लगी थी और इससे और कोई घटना नहीं हुई। मैं यहीं पे ही जहाँ पे हादसा हुआ यहीं पे रहता हूँ, बहुपुरा डिफेंस कॉलोनी में। और रात एकदम से धमाकों की आवाज आई 3-3:30 बजे और हम अफरा तफरी में सारे बच्चों को लेके हम भागे घर से। उसके बाद में लगातार सिलेंडर फटते रहे। बराबर में लकड़ी की टाल है उसमें भी आग लग गई और अभी घर पे आए हैं तो घर का हाल इतना बुरा हो चुका है कि गाड़ी के शीशे और घर में सिलेंडर घुस गए हैं उड़ उड़ के। लकड़ी टूट गई है, छत की ग्रिल वगैरह सब टूट गई है। बाहर दुकानों की भी हमारी शटर वगैरह सब टूट गए। प्रेशर था कि उसने लकड़ी का जो गेट, मेन गेट, वो गेट तोड़ के अंदर जहाँ घर में किचन थी वहाँ पे 2 सिलेंडर ऑलरेडी रखे हुए थे इनके, तो उसमें भी सोचो अगर आग लगती तो फिर वो ये तो भगवान का बहुत शुक्रिया है कि इसमें मतलब इतना जान मान का इतना नुकसान नहीं हुआ और भाई ने सही टाइम पे बच्चों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया हमने अचानक से 3:30 बजे। और अंदर 2 सिलेंडर भी रखे थे, उसमें आग नहीं लगी है। 3 सिलेंडर घर में अंदर पाए गए थे, एक नीचे था, एक गाड़ी के पास था, एक जो गेट तोड़ के अंदर रास्ते में जहाँ लिविंग रूम है बेसिकली उसमें लिविंग रूम में सिलेंडर पहुंच गया था। उसका इतना प्रेशर था, आप यहाँ से हाइट देखिए, वो जो हाइट है यहाँ से सिलेंडर में जब आग लगी होगी और वो फर्स्ट फ्लोर पे जो इनका घर है उसमें अंदर लिविंग रूम में सिलेंडर जाके गिरा है। अगर इत्तेफाक से उसमें आग लग जाती या सिलेंडर फट जाता, इसका कौन जिम्मेदार होता? सोचिए। यहाँ की जो आम पब्लिक है, जो जनता है, उसकी जो रहने वाले जो रेजिडेंट्स है, उनकी इसमें क्या कमी है? यहाँ पे इलीगल जो लकड़ी के गोदाम बने हुए हैं, देखिए यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का कोई वो नहीं है। आसपास में, घर के आसपास में लोगों ने इलीगल कुछ ऐसे बना रखा है, लकड़ी के गोदाम बना रखे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरा नाम कन्हैया है। मैं सो रहा था, जैसे हमारा घर हिलने लगा, जैसे लगा कुछ चोर भूकंप आने लगा, तो बाहर निकल देखा तो सिलेंडर फट रहे थे। गाड़ी पूरी आग लग रही थी, सिलेंडर फट के गिर रहे थे। हमारे गली के बाहर आके गिरा है। हाँ, ये 4 के आसपास के आसपास। 5:45 बजे का टाइम है। हाँ, 4 बजे के आसपास की बात है। मैंने बाहर आके वीडियो बनाई है। मतलब यहाँ गली पूरा रोड खाली था यहाँ पर। कोई नहीं भाई, बोल लेना, आप भी बोल लेना भाई। जैसे यहाँ पर आया कोई आसपास कोई था ही नहीं, पेट्रोल पंप था, पूरा सब खाली पड़ा था यहाँ पर। इतनी खतरनाक आग लग रही थी, कोई मतलब पूरा रूह हिल गई थी, घर हिल गया, घर होकर शीशे फूटने लगे। बगल में वो ये होटल है उनका भी शीशे फूट गए। और आज पड़ोस में लकड़ी के वो गेट वेट थे, उनके भी आग लगे गेटों में पूरा। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार। ये सिलेंडर में आग लग गई थी, गाड़ी में बम पड़ता हुआ। आप समझ, आप बोल 4:30 बजे की घटना जी, 4:30 बजे की घटना है। और जब यहाँ पे आए थे देखने के लिए, काफी सिलेंडर ऊपर उड़ रहे थे, बहुत सारे सिलेंडर। बट ये है कि किसी को इतना नुकसान नहीं, लेकिन बराबर में जो लकड़ी का ये पूरा का पूरा है नुकसान हुआ है, गोदाम, इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और मकान में भी आग लगी है। 4:30 बजे के समथिंग सो रहे थे सब लोग, तो अंदर भगदड़ मची। देखी
लेडीज है ना भाग रही थी ले लेके सबको, तो हम लोग भी सो रहे थे, कह रहे बच्चों को बाहर लेके भागो। हम लोग भी जैसे बाहर भागे ना, वहां पे गोले के गोले इस तरह से गिर रहे थे। सबसे ज्यादा अंदर सिलेंडरों में आग लगी भाई। ये होटल का देखो ना, होटल का क्या हालत हो रखी है, इसके शीशे वगैरह सब फूट गए चारों तरफ। मतलब दहशत अंदर है ना, पार्क भी है ना, इतना भर रहा था बहुत ज्यादा। मतलब बच्चे रो रहे हैं, भगदड़ मच रही बहुत गंदे वाली। पब्लिक के अंदर इतनी दहशत बैठ गई बहुत गंदे वाली। छोटे छोटे बच्चे घर में से नहीं निकल रहे इस टाइम। मैं निगम पार्षद ओमपाल भाटी, वार्ड 29 से। मेरे वार्ड का मामला है। मैं मौके पर पहुंचा, 3-3:30 बजे की घटना है। कोई हताहत नहीं हुई और पुलिस विभाग ने और अग्निशमन ने अपना पूरा काबू किया। समय से लोग आए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये है कि कोई हताहत वैसा हुआ नहीं, मानहानि नहीं हुई, जानहानि कोई नहीं।